विस्फोटक न्यूज के प्रायोजक हैं रेड प्रो रियल एस्टेट डेवलपर्स। लोक आस्था का महापर्व छठ बिहार सहित देश के ज्यादातर हिस्सों में मनाया जा रहा है। आज छठ का तीसरा दिन है। आज व्रती सबसे कठिन उपवासों में से एक का पालन करते हैं, जिसके बाद शाम को नदी किनारे डूबते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। छठ के लिए सभी घाटों पर खासे इंतजाम किए गए हैं। छठ पर्व को लेकर बिहार की राजधानी पटना के सभी प्रमुख घाटों को खास ढंग से सजाया गया है। पटना में मंगलवार सुबह से ही घाटों पर बड़ी संख्या में लोग जुटे और आस्था की डुबकी भी लगाई। इसके बाद उन्होंने चावल, गुड़ और दूध से बनी खीर और गेहूं की रोटी का प्रसाद बनाकर खरना की परंपरा निभाई। गुजरात के अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर इस बार छठ पर्व मनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। साबरमती नदी प्रदूषित होने की वजह से प्रशासन ने रिवर फ्रंट पर ही कुंड तैयार किए हैं, जिसमें नर्मदा नदी का जल भरा गया है। कोरोना के चलते प्रशासन ने सिर्फ 400 लोगों को पूजा की मंजूरी दी है। दिल्ली में यमुना के किनारे छठ पूजा की इजाजत की मांग के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में मांग की गई है कि छठ पूजा करने वालों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार न किया जाए और उनके खिलाफ केस न दर्ज किया जाए। हाल ही में डीडीएमए ने निर्देश जारी कर यमुना तट पर छठ पर्व के सामूहिक आयोजन पर रोक लगा दी थी। पीएम नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, सुल्तानपुर, फैजाबाद, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, बाराबंकी, अमेठी, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। करीब 340 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे के कारण पूर्वी और पश्चिमी यूपी के बीच की दूरी कम हो जाएगी और व्यापार को भी फायदा होगा। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने मंगलवार को बैठक में कई फैसले किए हैं। मोर्चा के किसान 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के अंत तक 500 किसान ट्रैक्टर ट्रॉलियों में हर दिन संसद भवन जाएंगे और वहीं पर बैठेंगे। इसके अलावा 26 नवंबर से किसान आंदोलन में किसानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूपी में चुनाव से पहले ऐलान किया है कि उनकी पार्टी वो किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेगी। इसके अलावा उन्होंने एसपी और बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दे उठाकर हिंदू मुस्लिम आधारित चुनाव कराने का आरोप भी लगाया। मायावती के मुताबिक ये बीजेपी और एसपी की मिलीभगत है, लेकिन जनता इनके षड्यंत्र में फंसने वाली नहीं है। एलएसी पर चीन की नापाक चालों से निपटने के लिए भारतीय सेना को खास रडार से लैस किया जाएगा। लो लेवल लाइट वेट रडार का इस्तेमाल चीनी सेना की खतरे का पता लगाने और इससे निपटने में किया जाएगा। चीन के साथ लगने वाली सीमा पर पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से निगरानी रखने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। नए रडार से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले दुश्मन के मानव रहित विमानों का भी पता लगाया जा सकता है।